शंकर भगवान की पूजा में जिस प्रकार एक लोटे जल का महत्व होता है, उसी प्रकार शंकर भगवान की पूजा में बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र की बहुत अहम भूमिका होती है। आज हम बेल पत्र की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको नित्य एक वीडियो हमारी बेलपत्र से संबंधित प्राप्त होगी। बिल्व पत्र तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध ये फल बहुत ही काम का है। ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ को शिव द्रुम भी कहते हैं। जिस पेड़ पर बिल्व पत्र होता हो या श्रीफल लगता है, उस पेड़ का एक नाम और भी हो जाता है जिसे शिव द्रुम कहते हैं। उस पेड़ पर बिल्व पत्र लगते ही बेल का ही पेड़ नहीं कहलाता, उसे शिव द्रुम भी कहने लग जाते हैं। बिल्व के पेड़ की संपन्नता का प्रतीक, बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला बेल का पेड़ संपन्नता का प्रतीक माना जाता है और बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला होता है। वास्तु के अनुसार यदि आप अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ यदि बेल का पेड़ लगाते हैं और नित्य उसमें जल देते हैं एक लोटा, तो आपके घर में संपन्नता भी बनी रहेगी। बेल के पत्ते अर्थात बिल्व पत्र शंकर जी का आहार माना गया है। पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप अर्थात बिल्व पत्र को तीन पत्तों के समूह को कहते हैं बेल पत्र। इसीलिए उसको शंकर भगवान के तीनों नेत्र से उसकी समानता भी की गई है। इसीलिए कहा गया है पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पर्णक शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। अर्थात बेलपत्र के ये जो तीन पत्ते होते हैं, तीन पत्ते वाला जो बेलपत्र होता है, जो कटा फिटा छेद ना हो, कीड़ा न लगा हो, जाली न हो, वो भगवान के तीनों नेत्रों को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। बिल्व पत्र चार प्रकार का होता है। पहला अखंड बिल्व पत्र, दूसरा तीन पत्तियों वाला बिल्व पत्र और तीसरा 6 से 21 पत्तियों तक का बिल्व पत्र। चौथा जो प्रकार है वह श्वेत बिल्वपत्र का होता है। इन सभी बिल्वपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। भगवान शंकर को बिल्वपत्र बहुत अधिक प्रिय है। भांग धतूरा बिल्वपत्र से प्रसन्न होने वाले केवल एकमात्र ही ईश्वर हैं, वो हैं सदाशिव। वो इतने भोले हैं कि एक बेलपत्र से एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनको भोलेनाथ भी कहते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बिल्व पत्रों से विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। शिव की हर पूजा में बिल्व पत्र का विशेष भूमिका होती है। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाता है, किंतु कुछ ऐसे भी बिल्व पत्र होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और अद्भुत होते हैं। जैसे 4 पत्तों वाला, 5 पत्तों वाला, मतलब 4 से लेकर 21 पत्तों तक का बिल्व पत्र बहुत ही चमत्कार को प्रकट करते हैं। बिल्व पत्र भगवान शंकर और पार्वती को विशेषकर चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र नवरात्र में माँ दुर्गा को भी चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र से भगवान शिव को
आसन भी दिया जाता है। जो लोग शिवलिंग के अतिरिक्त अपने घर में शिव जी की मूर्ति अर्थात विग्रह भी रखे हो तो उनसे निवेदन है कि इन 3 पत्तों के बेलपत्र से भगवान शिव जी की मूर्ति को वस्त्र के अनुसार उसको भी धारण कराना शुरू कर दें। बहुत ही आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। ये आज से हमने शुरू किया है। अब आपको नित्य बेलपत्र से संबंधित एक अच्छी जानकारी मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज देता रहूँगा। जय जय श्री राम।